हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सर्किल के बेसिक थ्योरम थे वो सब स्टडी कर लिया है ना। Yes, वो सारे थ्योरम्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। yes, sir. तो आइए एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्ड का लेंथ भी दिया गया, कितना है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। मीन्स क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनिए। Yes, sir. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है रेडियस, कितना दिया गया? रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर और जो कॉर्ड दिया गया है, कॉर्ड का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, अगर ये 8 है तो इधर भी कितना आएगा? 8 आएगा। ये बात सही है? Yes. और अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड के ऊपर, या सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। कॉर्ड को 2 इक्वल पार्टों में। अगर ये पूरा 12 था तो ये कितना हो जाएगा? 6। और ये भी कितना? 6। बात सबको समझ में आ गया है? Yes. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? OM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? OM फाइंड करना है। तो क्या अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? Yes. ये बताओ, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस कितना दिया गया है? 8 और 2 चुन्नू मुन्नू एक तरफ, Yes, sir. ठीक है ना? Yes. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे? OMA, है ना? Yes. OMA ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर एक तरफ और बाकी 2 चुन्नू मुन्नू का स्क्वायर, मतलब OM का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मीन्स 64, 6 का स्क्वायर मीन्स 36. अच्छा, इस साइड पॉजिटिव में, इस साइड गया तो Negative. माइनस का 36 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 28। OM स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट। 5.2. क्या इतना बात सही है? Yes, sir. अब देखो, हमने बताया था जब भी रूट के अंदर कोई नंबर होगा तो उसे हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो अगर 28 को पहले 2 से फैक्टर के अंदर का डिवाइड कितना आएगा? 14। 14 को हम फिर से 2 से कर सकते हैं, कितना आएगा? 7। अब 7 तो नहीं जाएगा ना? Yes. क्या 2 मिल गया पेयर में? Yes, sir. और जो पेयर में मिलता है वो रूट से बाहर बाहर आ जाता है। तो 2/7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OM। तो हमें परपेंडिकुलर लेंथ मिल गया, Yes. या ये कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कॉर्ड इज 2√7 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes. नोट कीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मीन्स इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक सर्किल है, सर्किल के सेंटर से एक कॉर्ड का डिस्टेंस दिया गया है। इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया गया बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, जब कोई पॉइंट सेंटर से आता है और कॉर्ड पर परपेंडिकुलर, देखो जो डिस्टेंस दिया होगा तो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही होता है। डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट लिया जाएगा इन सब केसों में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब
जिस शॉर्टेस्ट रहेगा तो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. फिर आगे आपसे कह रहा होगा क्वेश्चन में, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस हो चुका था और आपको रेडियस दिया होगा, रेडियस दे रखा है आपको 10, आर कितना है 10 sir. 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप एम फाइंड कर सकते हो? पहले Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, AM. एम। क्या एम हमारा कॉर्ड लेंथ होगा? कॉर्ड लेंथ क्या होगा फिर? Sir, 2 टाइम्स ऑफ एम, 2 टाइम्स ऑफ AM. एम। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से एम फाइंड करेंगे, है ना? Yes. और ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. घर पे सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ गिवन सर्किल। एक मेथड बताओ जिससे आप सर्किल के सेंटर को फाइंड कर सकते हो। मैंने लिखवाया था, एक ऐसा मेथड बताओ जिससे आप यूज करके सर्किल के सेंटर को फाइंड कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था कि मान लो ये एक सर्किल है और हमें इस सर्किल का सेंटर अभी नहीं मालूम है। सेंटर वैसे यहाँ आएगा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे इसका सेंटर नहीं मालूम है। तो मैंने आपसे ये कहा है, या कहा था, कह लीजिए मैंने आपसे ये कहा था, 2 कॉर्ड बनाएंगे जिनका लेंथ सेम हो चाहे ना हो, डजंट मैटर। Yes. कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉर्ड का परपेंडिकुलर, Bisector. अभी आपने यही तो कहा था, Yes. कॉर्ड का ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी तो यही हुआ। तो Yes. कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। कहाँ से पास कर रहा है? Center तो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। अब सेंटर या तो यहाँ आएगा, कहीं सेंटर इसी में आएगा, है ना? सेंटर कहीं पर इसी में आएगा। अब सेंटर यहाँ नहीं आएगा, ना सेंटर यहाँ आएगा, ना सेंटर यहाँ आएगा। सेंटर कहाँ आएगा, इसी बीच में इसी लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा। अब इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब सेंटर कहाँ गए, तुम इस वाले लाइन पर आएगा। एक बार तुम कह रहे हो कि सेंटर इस लाइन पर आएगा, एक बार तुम कह रहे हो सेंटर इस लाइन पर आएगा। तो इन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा वही तो हमारा क्या बन जाएगा, सेंटर। सेंटर बन जाएगा। बात सबको समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये घर पर सॉल्व कर लेना खुद से। यस सर। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, यस सर। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। मतलब आपको 2 सर्किल रखना है जिसका अलग अलग है लेकिन पेयर में रहे। मान लो मैंने एक सर्किल ये बना दिया और एक सर्किल मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव अ कॉमन। तो यहाँ तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स। नो कॉमन पॉइंट्स। पॉइंट। अब देखना यहाँ पर, यहाँ बताओ कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, 1 है ना, 1 कॉमन। मतलब ये टच नहीं कर रहा है, ये टच कर रहा है एट सिंगल पॉइंट पर। और इसको ध्यान से देखना, 8 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स। तो कितने कॉमन मिल सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट ही मिलेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एंड आउट यहाँ से आता है। नो सर। तो क्वेश्चन को अब हम पूरा पढ़ते हैं। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कितने पॉइंट से कॉमन, 2 कॉमन है। व्हाट इज द मैक्सिमम, यही मैक्सिमम भी रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? क्या क्वेश्चन नंबर 4 सब सॉल्व कर सकते हो खुद से? यस। इसमें लिखना यही है, आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने होंगे। आप ये डायग्राम बनाएंगे और लिख देंगे 2 कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स वो ऐसा पॉइंट्स होते हैं जो दो पहले वाले भी हो
और दूसरे वाले में भी हो, दोनों में हो मतलब। तो यही तो एक पॉइंट है जो दोनों में है, Yes. और एक पॉइंट भी है जो दोनों में है, Yes. और तो कुछ नहीं है। No. क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा, एक सर्किल। फिर इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर if the smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center। बेटा वो ध्यान से सुनना, Yes, sir. याद करो मैंने आपको पढ़ाते वक्त एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, जब कॉर्ड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो उसका लेंथ बढ़ेगा, Yes. और जब सेंटर से दूर जाएगा तो उसका लेंथ घटेगा, कम होगा। तो मैंने एक कॉर्ड को यहाँ बना दिया है और एक कॉर्ड को मैंने ये बनाया है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अलग अलग टाइप भी हो सकता है। अलग अलग साइड भी बन सकता है, दोनों के सभी आएगा। एक कॉर्ड को मैंने ये बनाया है और एक कॉर्ड को मैंने ये बनाया है। ये रहा आपका स्मॉलर कॉर्ड ए बी और लार्जर कॉर्ड C. सी डी। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. दोनों कॉर्ड का लेंथ कितना दिया गया है, 6 और 8। तो मतलब इस वाले कॉर्ड का लेंथ छोटा है इसीलिए ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड बड़ा है इसीलिए इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. नहीं है ना। आगे आपसे कह रहा है इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर। ओ से एम तक का डिस्टेंस कितना है, 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर। फिर और आसान है। अच्छा ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, Yes, sir. परपेंडिकुलर पड़ेगा तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्टों में Divide. डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला इसके इक्वल। Yes, sir. अब अगर दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा तो पूरा लेंथ हमारा 6 था, तो आधा लेंथ 3. हाफ लेंथ हमारा मिल गया 3। ये 3, ये 3. ये 3। सही है। Yes. और अगर हम O से A तक को ज्वाइन कर दें, O से A तक को तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है 3, एक साइड है 4। 4. तो आपको पता है अगर पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस। Yes, sir. हाइपोटेनस का स्क्वायर एक साइड, इन दोनों का स्क्वायर एक साइड। क्लियर है। Yes, sir. तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम, है ना। इन ट्रायंगल ओ ए एम, ओ ए एम ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन बन जाएगा, OA. ओ ए। वेरी गुड। बाय पाइथागोरस, बाय यूजिंग पी, बाय यूजिंग पी जी टी। तो 90 सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, ओ ए का स्क्वायर, है ना। अब अगर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो इस अकॉर्डिंग ओ ए का वैल्यू कितना मिल गया। अच्छा ओ ए कुछ और नहीं है, मीटर ही तो है। ओ ए कुछ और नहीं है, कितना है ये, रेडियस ही तो है। कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा अगर ओ ए रेडियस है तो हमें ये बताओ सी यू कितना है, वो भी रेडियस। वो भी तो रेडियस है ना। Yes, sir. अगर ओ ए रेडियस था तो सी यू भी कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. अच्छा बताओ सी डी का कॉर्ड लेंथ कितना था, 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर। सी डी का कॉर्ड लेंथ कितना था, 8 centimeter. तो ये इसको भी तो दो पार्टों में डिवाइड करेगा, Yes, sir. तो ये कितना आ गया 4 centimeter. और ये कितना आएगा। तो क्या हम इनको 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। Yes. क्या अब हम यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Yes. कौन से ट्रायंगल पर, ओ सी पी पर, ओ सी पी पर
हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, Yes, sir. और जैसे ही अप्लाई करेंगे ध्यान से सुनना, 5 ये है, 4 ये है, ये हमें नहीं मालूम है ना, तो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम इसको फाइंड कर सकते हैं। Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? क्या यहाँ पे r हमें 5 मिल गया है? r कितना मिला है? 5. तो अगर ये हमारा 5 था तो ये भी तो 5 बन जाएगा, Yes, sir. ये भी क्या बन जाएगा? 5. ये कितना है? 4। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस में क्या आ जाएगा ये? अरे अभी निकाले थे, Yes. 3 4 का 5 आया था, Yes. तो फिर से तो 4 3 का 5 ही आएगा। Yes, sir. तो कितना आया ये? 3। कितना आया? 3। कोई दिक्कत? No, sir. आपसे ये पूछा गया था कि सेंटर से इस CD का डिस्टेंस कितना आएगा? कितना आया? 3। अब अगर इधर बना होता तो भी 3 आता, उस साइड बना होता तो भी 3 आता। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि सर अगर ये सेंटर से उस साइड बना होता तो कितना आता, तो भी कितना आता? 3 आता। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? अब मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 minus 8. दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये कितना था? 4। 4. ये कितना है? 3. तो 4 माइनस 3 Minus 1। क्लियर है? कितना है? 1. तो जब दोनों सेम साइड है, सेम, 5. तो कितना आया? 1. अब अगर यही ऊपर बनता तो ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, दोनों को ऐड करने पे क्या आता? 7। समझ में आया? तो वही क्वेश्चन जो था, जो मैं कह रहा था इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। समझ में आया? कैसे पता चलेगा जो दूसरा पैटर्न क्वेश्चन में कहेगा वन साइड या अपोजिट साइड। ये कैसा है? वन साइड है। ये कैसा है? वन साइड है। क्लियर है? तो हमें R मिल गया। अब हमें किस ट्रायंगल पे ट्राई करना है? इन ट्रायंगल OCP, OCP पर, OCP पर जब अप्लाई करेंगे तो बताओ हाइपोटेनस कौन है? CO। Yes, sir. Okay. CO का स्क्वायर और दो चिन्हों बिंदु का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और OP का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर और OP का स्क्वायर। तो CO कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इधर था, इस साइड कर दीजिए, इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो OP का वैल्यू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आपसे ये पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम सेंटर। कितना आया बेटा? ये 3 सेंटीमीटर। अब वो चाहे ऊपर बना होता चाहे नीचे बना होता, इससे सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल व्हिच बाइसेक्ट अ कॉर्ड। बेटा डायमीटर है तो आप सभी को मालूम है कि डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। वेरी गुड। तो डायग्राम के लिए ये रहा इसका एक सर्किल, सर्किल में ये रहा डायमीटर, ये क्या है? और ये क्या है इसका? सेंटर, जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड को सभी को मालूम है जब कोई सेंटर से लाइन आता है कॉर्ड पर अगर बाइसेक्ट करेगा तो कॉर्ड पर वो परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। आपको ये बताना है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है फर्स्ट। सेकंड आपसे ये कह रहा है ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्किल। मतलब जो ये कॉर्ड AB है, जो ये कॉर्ड AB है, ये सेंटर से एक एंगल बना रहा है, ये सेंटर से एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है।
बात समझ में आया? तो हमें यहाँ पे दो चीज प्रूव करना है। क्या क्या प्रूव करना है? पहला, फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि एम और एम बी क्या है? इक्वल है। सेकंड ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तो ये बताओ, ये वाला या ये हो, ये एंगल हो, जो दोनों ही दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में है ना, और अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय सीपीसीटी से ये इसके इक्वल, ये एंगल कर सकते हैं ना। देखो, क्या ये रेडियस है? इस ट्रायंगल में ये रेडियस है, तो दोनों ट्रायंगल का एक साइड इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में एक 90 90 है, और दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है। तो बाई आर मतलब एंगल, एच मतलब हाइपोटेनिस, और एक कॉमन साइड से मीन्स आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्या? बाई सीपीसीटी से ये वाला इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। इसके लिखा कैसे जाता है एक पैटर्न समझ लो। और फिर मैंने क्वेश्चन लिखवाया भी होगा। गिवन में आपसे ये कहा जा रहा है कि सीडी क्या है? एक सीडी क्या है? सीडी इज द डायामीटर। सीडी जो कि डायामीटर है, ठीक है। साथ में ये भी कह सकते हैं इसमें कि सीडी परपेंडिकुलर है किस पर? एबी पर। किस पर? एबी। एबी क्या है? कॉर्ड है। प्रूफ जो करना है, क्या प्रूफ करना है? AM इज इक्वल टू एम बी। AM इज इक्वल टू एम बी फर्स्ट, एंड सेकंड ये प्रूफ करना है, एंगल है ना, AOM BOM है ना, AOM इज इक्वल टू DOM। एंड आउट। प्रूविंग पे ध्यान देना बेटा। प्रूविंग के लिए दो एंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है, तो उन्हें क्या दिखाना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। वही एक मेन औजार है, हथियार है हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, प्रूफ कराओ। क्या? एंगल। यस। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो हम इन ट्रायंगल क्या नाम बोलेंगे? OMA। तो जैसा एक का नाम है वैसा ही नाम दूसरे का होना चाहिए। OM। देखो, OMA OM। क्या दोनों में एंगल M जो है, इसका एंगल M और उसका एंगल M 90 है? ये बात सही है। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनिस, दोनों में क्या है? इक्वल है। इसका AO और इनका OB इज इक्वल टू क्या है? रेडियस है। और दोनों में OM क्या है बेटा? कॉमन है। OM इज इक्वल टू OM, और इसमें अलग से लिखना पड़ेगा कॉमन। तो 90 डिग्री हाइपोटेनिस और साइड, तो बाई RHS क्राइटेरिया रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो बाई सीपीसीटी रूल से, है ना, बाई सीपीसीटी रूल से हम क्या कर सकते हैं? AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, एंड एंगल AOM, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। सही है, एंगल BOM। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? हेंस डायामीटर बाइसेक्ट chord as well as center angle, Yes, sir. as well as center angle।
सेंटर एंगल सबटेंड बाई कॉर्ड। कौन बना रहा है? ये कॉर्ड बना रहा है वहां से। और यहाँ हम क्या लिख देंगे लास्ट में? प्रूफ। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फोटो आएगा घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप लोग कहा थे जो कॉर्ड है जो डायमीटर है ये 190 डिग्री पे लेकिन तिरछा बनाएंगे तो 90 डिग्री नहीं होगा। वेरी गुड। आपका कहने का मतलब ये भी सही है कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, कॉर्ड वैसे रहे पर डायमीटर चेंज है दूसरे डायमीटर तो सेंटर से ही आएगा। आपके कहने का मतलब है कॉर्ड को ऐसे रखो, डायमीटर को ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना? तिरछा रख दो। तो जब तिरछा रख देंगे तो सेंटर एंगल कैसे बनेगा? वो तिरछा रख देंगे तो सेंटर एंगल। सम क्वेश्चन को कैसे देखिए कितने क्या दिक्कत है। प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्किल व्हिच बाइसेक्ट अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। दोनों पॉसिबिलिटी चाहिए ना मुझे, तो दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी दोनों चाहिए ना। ये भी साथ साथ ये वाला भी, ये भी चाहिए और साथ साथ ये, तो यही तो बनेगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टडी हो चुका था। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ लेंथ 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 7। जितना वो कहे उतना पहले ड्रॉ करते जाओ। वो ये कह रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये है ए, ये है बी, एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक डाउट? फिर आगे आपसे ये कह रहा है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर का। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। जो ए पॉइंट है और पॉइंट बी है, एक ऐसा सर्किल बनाओ जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। इन दोनों पॉइंट से पास करे मतलब ये क्या बन जाएगा? ये कॉर्ड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये कॉर्ड बन जाएगा। तो अब सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया? अरे ठीक है, अब सर्किल ही है वो, कोई दिक्कत इसमें? और सेंटर इसका जहाँ हो गया जिसका क्या है रेडियस? रेडियस कितना है? 4 है। ये भी 4 है और ये भी 4 है। डाउट? कैन यू ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। क्या आप ए और बी से 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हो? इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो कॉर्ड बड़ा है जो देखो जो डायमीटर होता है वो क्या था? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। डायमीटर क्या होता है? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। लेकिन जो सेकंड केस कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है रेडियस कितना हो जाएगा? 2। रेडियस 2। तो अगर रेडियस 2 हो जाएगा तो डायमीटर 4 हो जाएगा। तो अगर डायमीटर 4 हो जाएगा तो लार्जेस्ट कॉर्ड जो बन सकता है वो बन सकता था केवल 4 सेंटीमीटर का। लेकिन जहां पे कितना बनेगा तो चाहिए 5। तो क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है। गिव अ रीजन इन द सपोर्टिंग ऑफ योर आंसर। क्या ये अपने आप लिख सकते हो? पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि एक सर्किल है, सर्किल का एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी। कॉर्ड का मिड पॉइंट और सेंटर अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए, कॉर्ड का मिड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा वो कह रहा है, गिवन है। फिर कह रहा है प्रूफ करके बताओ क्या ये लाइन आगे एक्सटेंड करने पर जो ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क है, क्या इसको भी बाइसेक्ट करेगा? तो हमें ये बताओ, अगर कोई लाइन ऐसा है
जो कॉर्ड को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है और सेंटर से पास करेगा, तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सर्किल या जो भी आपने पढ़ा था अभी ना, प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, जे वाला लाइन ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, कॉर्ड एबी पर। कॉर्ड AB पर। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका हम लोग प्रूविंग पढ़ चुके हैं। कैसे, ये दो रेडियस इक्वल, यस सर, कॉमन लाइन, यस सर, ये दोनों इक्वल, Yes, तो sir. बाई साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉमन। और बाई सीपी से हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल, यस सर, ये दोनों क्या हो जाएंगे 99 डिग्री। या आप ऐसे बोलो या आप केवल ये कह दो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ओपी इज अ लाइन which bisect, है ना, यस सर, which bisect chord AB, that is OP perpendicular AB भी होगा, है ना, यस सर, and और इससे हमें क्या मिलता है, सेंटर एंगल भी क्या करता है, ये डिवाइड करता है ना, सेंटर एंगल भी क्या करता है, ये डिवाइड करता है। एंड एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, सही है, AOP ये एंगल इज इक्वल टू BOP ये एंगल। बात समझ में आ गया। अब बताओ इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है, AB, इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है, AM। और इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है, MB, MB। आपको क्या मिल गया, आर्क AM इज इक्वल टू आर्क MB, दैट इज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है, मिड पॉइंट किसका है, AB का। और M ही तो लाइन है ना पूरा, ये पूरा एक लाइन ही तो है। तो इसका मतलब कि जो लाइन सेंटर से आया था, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया था, तो वो माइनर आर को भी बाइसेक्ट करेगा। सो लाइन कम फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल विच बाइसेक्ट अ कॉर्ड, अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है देन इट ऑल्सो बाइसेक्ट द माइनर, एक चीज वहां मैं और बोल रहा हूँ, माइनर एज वेल एज नीचे, एज वेल एज मेजर आर्क। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसको भी बाइसेक्ट करेगा। और अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्टों में। बात समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत में, अगर वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो वो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। और ये आर्क है तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगा दें, आर्क लगा दें, है ना। यह आर का सिंबल ऐसे होता है, आर का सिंबल लगा देते हैं। कोई दिक्कत इसमें, नोट कीजिए, ये एग्जाम में लिख के चलेगा, दौड़ेगा, साइड 9 सेंटीमीटर। बस स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने ये कहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 9। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए बेटा। Is it inscribed in a circle? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब मतलब कि वो किसी के अंदर बनना है। किसके अंदर बनना है, सर्किल कह रहा है। तो सर्किल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 9, 9 और 9। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल, आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, ये देखना बेटा, ये पूरा 9 है ना, Yes, sir. ये पूरा 9 है तो ये कितना हो जाएगा 9/2। ये भी कितना 9/2, सही है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट आता है वो परपेंडिकुलरली होता है किस पर, बेस पर। ऑफ कोर्स होता भी था ना,
कि जो इक्विलेटर, जो कोई भी मतलब हाइट आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर किस पर रहेगा, बेस पर रहेगा। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, मतलब इसमें ये आएगा कि जो हाइट है, हाइट क्या है, ये लाइन, और ये लाइन क्या रहेगी, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर है किस पर रहेगा, बेस सीबी पर, बेस सीबी पर अब अगर बेस सीबी पर है तो इसका मतलब कि ये जस्ट लाइक एज द कॉर्ड भी तो है सर्किल का, ट्रायंगल के लिए तो सीबी क्या है, बेस है, लेकिन सर्किल के लिए सीबी क्या है, कॉर्ड। और जब ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो एल्टीट्यूड है, जो ये एल्टीट्यूड है, ये रेशियो में डिवाइड होता है सेंटर से 2:1 में, 2:1 में। तो ये देखना बेटा, ध्यान देना। तो आपसे ये कहेगा एओ रेशियो ओपी, याद रखना हमेशा, जो ये रेशियो मैं कह रहा हूँ 2:1 में, एंगल के तरफ वाला 2 होता है और साइड के तरफ वाला 1 होता है। एंगल के तरफ वाला 2, साइड की तरफ वाला 1। तो ये क्या मिला है, 2:1। अब ये बताओ ओ ए का वैल्यू कितना है, आर है, ओ ए का वैल्यू कितना है, आर है, यहाँ आर रख दीजिए, आर अपॉन ओपी इज इक्वल टू 2/1। ये ओपी कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 2 कहाँ आएगा इधर, तो आर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओपी। तो ओपी का वैल्यू कितना मिल गया है, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ओपीसी, ओपीसी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ओपीसी। ओपीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 है, क्योंकि एक एंगल 90 है। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम में यूजिंग पीजीटी है ना, क्या होता था, 90 के सामने वाला हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों चुन्नू मुन्नू का स्क्वायर। हाइपोटेनिस कौन होता है, 90 के सामने मीन्स आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और दोनों चुन्नू मुन्नू मीन्स r/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर। सही है, ये r/2 का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो आर स्क्वायर, पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4। इस साइड प्लस का है, इस साइड आया तो आर स्क्वायर अपॉन 4। 9 का स्क्वायर 81/4। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4, 81/4। यहाँ से कितना देखो, क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना रह गया, 3r स्क्वायर है ना, 3r स्क्वायर इक्वल टू 81। अरे 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर माइनस करोगे तो 3r स्क्वायर इक्वल टू 81। 1 टाइम्स 27 टाइम्स, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया है, 27। अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, √27। अब √27 को अगर ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 × 3। अब बताया गया था जो पेयर में होता है वो, तो ये पेयर में मिला 3, और कौन रह गया 3। तो आंसर क्या आया, 3√3 सेंटीमीटर। एनी डाउट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि एक सर्किल के 2 कॉर्ड हैं, एक का लेंथ है 11 सेंटीमीटर और एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो जो 11 लेंथ वाला होगा वो होगा सेंटर के पास, और जो 5 लेंथ वाला होगा वो होगा सेंटर से दूर। जब सेंटर से दूर जाते हैं तो कॉर्ड लेंथ घटती है ना, और जब सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो कॉर्ड लेंथ बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है। सही है,
और कह रहा है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गैप कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर का गैप है। तो फर्स्ट वाले कॉर्ड को मैंने कह दिया है ए बी, सेकेंड कॉर्ड को मैं बोल दे रहा हूँ सी डी। ये बताओ फर्स्ट वाले कॉर्ड का लेंथ कितना है, 11 तो जो सेंटर से लाइन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्टों में, तो पूरा लेंथ आपका 11 था, तो ये कितना हो जाएगा 11/2, जहां पर भी 11 ये पूरा लेंथ कितना था 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, इधर भी 5/2। सेंटर को मैंने ओ से डिनोट कर दिया है, सही है। इस वाले पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को एन। एंड आउट। ये बताओ ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। ऐसे ही ओ से सी तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, रेडियस। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक। ये इतना क्या है 3, और ये इतना नहीं मालूम है, इसको x मान सकते हैं। अब देखो मुझे यहाँ से 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, कौन कौन सा, ओ एम ए, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड क्या मिल रहा है ओ एन सी, क्या दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एम ए बाय यूजिंग PGD। तो बताओ 90 के सामने वाला कौन साइड है, 90 के सामने साइड कौन सा है, हाइपोटेनस तो होता ही, इसमें कौन है R है ना, तो 90 के सामने में R का स्क्वायर एक तरफ, अब बाकी दोनों चिन्हों एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या मान लिया है फर्स्ट। आगे दूसरा टाइम कौन सा ले जाएगा बेटा, ओ एन सी, ओ एन सी। इन ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी में ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो यही क्या बन जाएगा हाइपोटेनस है ना। अब इसका लेंथ कितना है r, तो मतलब यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, बेटा ये कितना है x + 3, x + 3 का होल स्क्वायर, ये क्या मिल गया मुझे। अच्छा देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी r स्क्वायर इक्वल टू है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी r स्क्वायर इक्वल टू है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाले दोनों आपस में क्या आ जाएगा इक्वल। अरे ये भी r स्क्वायर इक्वल टू इतना है, ये भी r स्क्वायर इक्वल टू इतना है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाला इसके इक्वल होगा कंपेयर करके, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोलोगे आप 5/2 का होल स्क्वायर प्लस x + 3 का, क्या इसके स्क्वायर को सभी ओपन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121/4, 5 का स्क्वायर, जहाँ भी a + b का होल स्क्वायर लगाया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एंड आउट। क्या दोनों साइड कुछ कैंसिल हो रहा है, जो सेम चीज होता है वही कैंसिल होगा, कौन है एक्स स्क्वायर। एंड आउट। 4 अभी नहीं कैंसिल होगा क्योंकि 4 यहाँ तो है यहाँ तो है, लेकिन इनके अपॉन में इसीलिए 4 कैंसिल नंबर को एक साइड कर सकते हैं, तो पहले इनको इस साइड पे जाओ, तो 121/4 माइनस 25/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 6x। सही है। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये कितना 121 माइनस का 25 माइनस का, क्योंकि अपॉन में क्या है 1 4 टाइम्स, और जितने टाइम्स होता है उतने से ही ऊपर मल्टी। इन दोनों को अगर ऐड करें कितना आएगा 61,
और 121 से 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 अपॉन 4 इक्वल टू 6x। 6 1 जा 6 10 जा 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। हमें क्या फाइंड करना था? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, एक्स के जगह पर 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। सही है। 5/2 मतलब कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 4। 11 मतलब कि 121 अपॉन 4। दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 146 अपॉन 4। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा? तो r इक्वल टू पूरे पर अंडर रूट 146 अपॉन 4। अब ये रूट ऊपर भी जाएगा, ये रूट नीचे भी जाएगा। तो ये रूट जब ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 146 अपॉन रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। ये किसमें था? सेंटीमीटर में था, तो ये भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब मैं इसकी फोटो भेज दूंगा घर पर। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक पढ़ लिया है ना। यस सर। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, two chords AB and CD of a length 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other and are opposite sides of its center। मतलब दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट, मतलब एक अगर ऊपर होगा तो एक नीचे। दोनों सेम साइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें दोनों कॉर्ड एक ही तरफ था ना, दोनों कॉर्ड एक ही तरफ था। लेकिन जहाँ पे दोनों कॉर्ड कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। मतलब एक कॉर्ड ऊपर मान लीजिए, एक कॉर्ड नीचे, तो एक कॉर्ड कहाँ रहेगा? नीचे। रहेगा। क्लियर है। और दोनों कॉर्ड एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? एक को मैंने कह दिया है ए बी है एंड सेकेंड कॉर्ड है सी डी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो बेटा, एक कॉर्ड का जो लेंथ है वो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और सेकेंड कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। ये बताओ, दोनों कॉर्ड पैरेलल है, तो अगर सेंटर से ऐसे एक लाइन आ जाए, ठीक है, सेंटर से एक लाइन है जो कि दोनों ही कॉर्ड पर पास कर रहा है। क्लियर है? सेंटर से एक लाइन है जो कि दोनों ही कॉर्ड पर पास कर रहा है, और मैं ये भी कह रहा हूँ लगे हाथ वो परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा, ध्यान देना, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या वो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा मीन्स ये वाला इसके इक्वल है एंड ये वाला इसके इक्वल। के इक्वल है। क्लियर है? ये पूरा 11 था तो ये हो जाएगा 11/2, और ये पूरा 5 था तो ये हो जाएगा 5/2। सही है? ठीक है। .4। जहां से ज्यादा कोई दिक्कत है? नहीं है। आपसे एक चीज और कहा गया था, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कॉर्ड ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 है। अच्छा हमें ये बताओ, ओ ए क्या हो जाएगा? रेडियस। ओ डी क्या हो जाएगा? रेडियस। सही है। ये पूरा कितना है? 6। तो अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा कितना बचेगा? 6 माइनस एक्स। 6 नहीं बचेगा। अरे पूरा 6 था, अगर इतना x चला गया तो अब कितना रह जाएगा? 6 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? इसको मैंने नाम दे दिया है m, और इसको मैंने नाम दिया है n। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक बार देखो, ध्यान देना बेटा,
हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेडियस। तो ये रेडियस एक बार इस ट्रायंगल में आ रहा है और यही रेडियस एक बार इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो क्या रेडियस दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है। और ये ट्रायंगल बन कैसा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बन रहा है, जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो वहां हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ओ एम ए में, ओ एम ए। तो अगर ट्रायंगल ओ एम ए में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग पीजीपी। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला तो क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर। बाकी तो चुन्नू मुन्नू का स्क्वायर है ना। तो 11/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है जी। क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इस ट्रायंगल में भी मुझे आर दिखा है और इस ट्रायंगल में मुझे आर दिखा है। तो हम दोनों ट्रायंगल का अप्लाई करेंगे ना। Yes, sir. इन ट्रायंगल ओ एंड डी, ओ एंड डी, ओ एंड डी में क्या बोला जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या कहेंगे, 90 के सामने वाला क्या होगा, तो मीन्स आर का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू चिन्नू मुन्नू का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। सही है। अब ध्यान देना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू इतना आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू इतना कह रहा है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम वो कह रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिखा जाए यहाँ पर, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या लिखा था, 11/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का। यहाँ तक किसी को डाउट है, आइए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग जाएगा, a माइनस बी का क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस है ना, माइनस का 2ab। तो 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या दोनों में कुछ ऐसा है जो कॉमन है, कट रहा हो, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। सही है। 25/4 लिखा है ना, इसको इस साइड भेज दीजिए, किसमें हो जाएगा, माइनस में। दोनों कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। फिर यहाँ से 25/4 को इस साइड भेज दीजिए, ऐसा हो गया। माइनस का 12x प्लस का 36, इनको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, ये 96/4 माइनस का 12x प्लस का 36। यहाँ तक कोई डाउट है, 4 के टेबल से ये कर सकता है ना, हाउ मेनी टाइम्स, 36 प्लस का, अच्छा रुको, ये माइनस का है ना, इसको इधर लिख दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा। अब ये 12 कहाँ जाएगा, डिवाइड में कि माइनस में, डिवाइड में, वेरी गुड। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना मिल गया, 1। मतलब एक तरफ 1 होगा, एक तरफ 5 होगा, एक तरफ 1 होगा, एक तरफ 5 होगा। तो यहाँ पे रख करके सॉल्व कर दिया जाए ना। 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 11/2 कितना हो जाएगा, 121/4 प्लस 1। आपको पता है आंसर कितना आ जाएगा, 4। 121 प्लस 4 मतलब कि 125/4 आर स्क्वायर।
आपको मालूम है स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये हो जाता है 5√5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। चेक कीजिए आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 3 गर्ल्स इशिता, ईसा एंड निशा आर प्लेइंग अ सर्किल बाय अ स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 20 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 जिसका क्या रेडियस 20। बेटा वो ध्यान से सुनना, अगर 20 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना आएगा? डायमीटर दुगना होता है बेटा, कितना आएगा? 40। आपसे ये कहा गया है ये कितना है? 20 है रेडियस, तो डायमीटर कितना आएगा? 40। डायमीटर आएगा 40 मीटर आएगा ना। ठीक है, मतलब कि डायमीटर 40 मीटर है, तो अगर डायमीटर से छोटा कोई भी होगा तो वो जस्ट लाइक एज अ कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक एज अ कॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम है लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। गुड। इशिता थ्रो अ बॉल टू ईसा एंड इशिता टू निशा एंड निशा टू इशिता। मतलब वो लोग ऐसे आपस में खड़े हुए हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है मान लीजिए, और मान लीजिए एक यहाँ है। ये कौन है? इशिता। ये कौन है? ईशा। और ये कौन है? निशा। लग रहा है दोनों बहनें ही हैं। इशिता ने बॉल को थ्रो किया किसके पास? ईशा के पास। ईशा ने बॉल को थ्रो किया है निशा के पास, ठीक है, और निशा ने बॉल को थ्रो किया है इशिता के पास। तो सेंटर से पास नहीं करेगा बेटा सेंटर से पास करने के लिए ये तुरंत पूरा डायमीटर बन जाएगा ना। यस सर। और डायमीटर बनने के लिए इसको होना पड़ेगा 40 कितना पड़ेगा? 40। बात समझ में आएगा? पहली बार। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईसा and the between Isa and Nisa is 24 meter each। इशिता से ईसा कितना है? 24 मीटर है। ईसा से निशा 24 मीटर है, ठीक है। अब हमें फाइंड किससे करना है? ईसा का डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक नहीं है? तो बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डिसीजन निकालना है। उधर भी रेडियस है तो 20 माइनस एच मान लेंगे। कहाँ रेडियस दिया गया है? अरे ये रेडियस दिया गया 20 जगह रेडियस, हम लोग इधर मान लेते हैं जो अंदर आ जाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि सर आप इसको 20 मान लीजिए इधर, अंदर ये क्या है? 20 माइनस 20। गुड गुड गुड, ठीक है, लग गया। देखो इनके कहने का मतलब क्या है कि सर जो आपने 20 इधर रिप्रेजेंट किया है ना, इसको आप इधर रिप्रेजेंट कर लीजिए, इधर रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो सर देखिए यहाँ से डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो ये दो पार्टों में बन गया, एक पार्ट इस तरफ एक पार्ट इस तरफ। तो जब कोई लाइन सेंटर से आती है, कोई लाइन सेंटर से आती है तो वो कॉर्ड को दो पार्टों में इक्वली डिवाइड करेगी अगर वो परपेंडिकुलर हुई तो। फिलहाल क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि ये वाला इसके इक्वल है। ये पूरा 20 था, अगर मैंने इतने को x बोल दिया है तो ये कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 20 माइनस x सही है। और ये कितना है? 20 है। लग गया ना? हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल। तो हम क्या बोलेंगे? 90 सामने वाला, हाइपोटेन्यूज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों चिन्हों बिंदु का स्क्वायर। यस सर। ऐसे से मुझे क्या देखो, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों चिन्हों बिंदु का स्क्वायर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इसको मैंने नाम दे दिया है, इसका नाम है ए, बी, ये पॉइंट है बी, सी, ये पॉइंट है सी, डी, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया है डी। डी। ठीक है,
तो मेरे पास कितने राइट एंगल है? फिलहाल के लिए दो हैं। दो कौन कौन से? ए डी ओ इन ट्रायंगल ए डी ओ। ए डी ओ में बताओ, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाए बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम, तो बताओ 90 के सामने साइड कौन सा है? 20 वाला है ना? तो आप क्या बोलेंगे? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात सही है? यस सर कोई दिक्कत? नो सर इसे मैंने कह दिया ये है फर्स्ट। सेम इज इट। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लीजिए बेटा? ए डी बी, है ना? ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें कॉमन मिले, और जब कॉमन मिलेगा तभी तो सॉल्व कर पाओगे। यस ए डी बी, ए डी में 90 के सामने साइड कौन सी है? 24 है ना? यस सर तो आप क्या बोलोगे? 24 का स्क्वायर इक्वल टू चिन्नू मुन्नू का स्क्वायर। यस सर तो क्या बोलोगे? बाय यूजिंग, तो क्या बोलोगे? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसमें ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से एडी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें? तो एडी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब हम इस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे और जो वैल्यू आए उसको यहाँ पर पुट कर दिया जाए। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस क्या कहते हैं? एक को सॉल्व करो दूसरे में पुट करो, एक को सॉल्व करो। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? सेकंड को मैं मेथड का नाम लिख देता हूँ, लेकिन क्लास 10th में आपको ये पढ़ना है, यस सर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट तो हम किसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा? सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड फिलहाल में लिखा क्या था? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से बताओ एडी स्क्वायर का वैल्यू क्या बता रहे हो? 24 का स्क्वायर, ये इधर गया था ना, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है? पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो 20 का स्क्वायर, एडी स्क्वायर के जगह आप क्या लिखेंगे? एडी स्क्वायर का वैल्यू 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 20 माइनस एक्स का 20 माइनस एक्स का सही है। यस क्या सभी को ओपन कर सकते हैं? ठीक है। 20 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर रहने दो, अभी रहने दो। 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी का क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर दो ए। माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ ही माइनस है ना, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 20 इंटू एक्स। क्या दोनों साइड कुछ कॉमन है? क्या सेम साइड कुछ अपोजिट साइड का है? कोई दिक्कत इसमें? 24 का अच्छा रुको, ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस का इस साइड है तो क्या 24 को 24 इंटू 24 हो सकते हैं? क्या 24 का स्क्वायर को 24 इंटू 24 कह सकते हैं? 40 कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा। 4 के टेबल से 10 टाइम्स, 4 के टेबल से 6 टाइम्स, 2 के टेबल से 5 टाइम्स, 2 के टेबल से 3 टाइम्स। सही है? तो ये कितना आ जाएगा? 72 है ना? 72 अपॉन 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हमें एक्स फाइंड करना था? नहीं, हमें फाइंड क्या करना है? एडी फाइंड करने के ना, तभी तो एडी का डबल करने पे क्या मिलेगा? AC। पुटिंग इक्वेशन स्टार, स्टार ये रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा?
एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, एक्स मतलब कि 72 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 576। एलसीएम क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, तो ये 25 इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 72 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? माउस हो गया, मालूम था माउस हो जाएगा। 72 का स्क्वायर कितना आएगा 72 का स्क्वायर कितना आएगा 5000 समथिंग आएगा 5184 5184। 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम क्या आ जाएगा 25। अब आप 25 को 576 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 576 मल्टीप्लाई 25 माइनस 5184। चलो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 25 6 150, 150 का 0 कैरी आया 5 15, 25 7 175, 175 15 190, 190 का 0 कैरी आया 19, 25 5 होता है 120, 125 125 प्लस 19 144, सही है माइनस 5184 अपॉन 25। जरा इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ रहा है 6 1 3 हो गया था 1 क्या आएगा 2 बस अपॉन में 25। अब चेक करो 9216 किसी का स्क्वायर होता है शायद होता है 92 का होता है, ये होता है शायद 96 का होता है। चेक करो जरा 96 का स्क्वायर है शायद ये, तो ये किसका स्क्वायर है बेटा 96 अपॉन 5 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 96 अपॉन 5। लेकिन ये बताओ क्या हमारे लिए आंसर एडी है? आंसर क्या था मेरा एसी निकालना है ना मुझे, तो एसी निकालने के लिए मुझे ट्वाइस ऑफ एडी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 96 अपॉन 5, 2 इंटू 96 मतलब 2 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 अपॉन 5। क्या इन्होंने पॉइंट्स निकाला है आंसर? तो हाउ मेनी टाइम्स 38.4 टाइम्स, सही है आप नोट कर लीजिए, फिर एक बार आपको और बॉक्स ना देंगे। देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड में 3 लड़कियां आपस में गेम खेल रही हैं। क्या क्या नाम है? इशिता, ईसा और निशा। ये लोग सर्किल की जो बाउंड्री है 20 सेंटीमीटर की, उस बाउंड्री वॉल पर ही खड़े हैं, ठीक है खड़ी हैं। तो पॉइंट ए पर कौन है? इशिता है, पॉइंट बी पर ईशा है और पॉइंट सी पर निशा है। इशिता से निशा का डिस्टेंस गिवन है 24 है और इसे ईशा से निशा का डिस्टेंस भी 24। हमें फाइंड करना है इशिता से निशा तक का डिस्टेंस। ये बताओ अगर ये रेडियस 24 है तो रेडियस इधर भी कितना हो जाएगा? अगर इधर का रेडियस 20 है तो ये भी तो रेडियस ही है, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये 20 है तो अगर हम इनको x मान लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 20 है। अगर इतने को आपने x मान लिया है तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा ये बन जाएगा 20 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर मुझे देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना, और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है।
और राइट एंगल ट्रायंगल में हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है इन ट्रायंगल ADO में, ADO में। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनिस मीन्स 20 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। सही है, Yes, sir. ये आ गया। फिर सेकंड ट्रायंगल में 90 सामने वाला हाइपोटेनिस मीन्स 24 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। सही है, Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? No, sir. अब देखिए, जहां पर भी दो वेरिएबल है AD एंड X, जहां पर भी दो वेरिएबल है AD एंड X, अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लें, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक को सॉल्व करना, दूसरे में पुट कर देना। तो जो इजी है, जो बहुत ही आसान इजी लगे, उसे सॉल्व करेंगे। इजी कौन है? AD। हमने AD को सॉल्व किया सेकंड क्वेश्चन से, तो AD इज इक्वल टू क्या मिल गया, 24 का स्क्वायर माइनस जो भी वैल्यू आएगा इसको हम रिमेनिंग मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, किसके जगह पर, AD स्क्वायर के जगह पर कितना आ गया, 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2AB। 20 का स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या रह गया 24 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 40x। इस साइड आ जाएगा, इस साइड माइनस का था, इस साइड जाएगा तो प्लस का। 40 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, सॉल्व करने पर 72/5। ये x का वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर सकते हैं Yes, sir. ताकि मुझे AD मिल जाए। Yes. x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 72/5। 72/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5184/25। एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। 25 से 576 को मल्टीप्लाई करने पर 14,400 आ जाएगा। तो 14,400 और 14,400 में 5,184 माइनस करेंगे तो 100 रुपया आ जाएगा 9216। और हमें मालूम है 9216 जो होता है ये 96 का स्क्वायर है। तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, कंपेयर करने पर स्क्वायर हट जाएगा। Yes, sir. AD इज इक्वल टू 96/5। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो सर। लेकिन AD केवल इतना था, हमें कितना फाइंड करना था, A से C तक। तो अगर AD मिल गया है और अगर AD का डबल कर दें तो AC मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 192/5। 5 से डिवाइड करेंगे 38.4 मीटर। तो कोई दिक्कत, ये हमारे लिए क्या बन गया आंसर। Thank you, sir.